कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे बताइए। जी, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, आपको जो है कुछ असाइनमेंट दिए थे गूगल क्लासरूम पर कुछ असाइनमेंट दिए थे। ठीक है, लिंक भेजा था। और मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। गूगल क्लासरूम एक क्लासरूम होता है। इसमें आपने असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। ये क्लास वर्क लिखा हुआ है नीचे। ये क्लास वर्क है। ठीक है, तो इस क्लास वर्क में हम जाते हैं तो हमारे पास असाइनमेंट शो हो जाते हैं। ये काफ़ी पुराने असाइनमेंट हैं, पहले के हैं, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको जो करना था ना, जो आपने असाइनमेंट्स करने हैं, होमवर्क करना है, वो मैंने हाईलाइट कर दिया था। वैसे एक ये वाला असाइनमेंट था ज़र्फ़ लग और ज़र्फ़ मुस्तक़र। एक ये असाइनमेंट दिया था और एक ये वाला असाइनमेंट दिया था। ये तो बहुत ईजी है। ये वाला जो असाइनमेंट दिया था तो ये बहुत अहम था। अगर किसी ये वाला असाइनमेंट अगर आपने कर लिया है या जिसने कर लिया है तो उसको कभी भी ज़र्फ़ लग और ज़र्फ़ मुस्तक़र के हवाले से परेशानी नहीं होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि उसने एक तो फार्मूलाज भी पढ़ लिए कि इनकी पहचान के क्या फार्मूलाज हैं, प्लस उनको अप्लाई भी कर लिया। ठीक है, किसी चीज़ को भी आप जब तक अप्लाई नहीं करते ना तो वो याद नहीं रहता। ये वाला असाइनमेंट है ज़र्फ़ लग और ज़र्फ़ मुस्तक़र की पहचान। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि सूरह रात की निशान ज़दा आयत में जार मौजूद किसके मुतालिक हो रहे हैं, वो आपने करने हैं। ठीक है, क्लास 13 में बताया गया फार्मूले से पहचानी। क्लास 13 जो हो चुकी है, आप लोगों ने नहीं लिए, लेकिन इसको दोबारा बताया गया था। मैंने इसको दोबारा बताया था। ठीक है, तो जो गालिबन दूसरी क्लास में ये मैंने अच्छे से बयान किया है इसे। तो अब हम इसको देखें, जैसे एक ये पिक्चर या स्क्रीन शॉट इसको बोलते हैं। तो इसमें जितने भी जार मजरूर हैं वो सब हाईलाइट हुए हैं। ये बताया गया कि ये जार मजरूर है। बिन नहारी है, मिन बैनी यदई ही है, ठीक है, मिन खल्फी ही है, बिकौमिन है, मिन दूनी ही, मिन वालिन, ठीक है, और इसी तरह बिहमदी ही है, मिन खीफती ही, बिहा लहू, ठीक है, फिल्लाही। ये सारे जार मजरूर आ रहे हैं। तो इन जार मजरूर में आपने क्या करना है? इन जार मजरूर में आपने क्या करना है कि पहचानने हैं कौन से किसके मुतालिक हो रहे हैं। तो ये दो स्क्रीन शॉट हैं, 2 पेजेस हैं, यूँ समझ लें। चंद इनके कलिमात हैं, इनको आप कर लें, इंशाल्लाह कभी भी इस हवाले से परेशानी नहीं होगी। और ये तभी हो सकेंगे जब आपने इसका तर्जुमा किया हुआ हो। यानी ऐसी आपने रट्टा मारते हुए, रट्टा लगाते हुए आपने ये तुक्के में किसी को इसको ये इसके मुतालिक होंगे तो ऐसे ना कभी आया ही ना आएगा। तो आपने क्या करना है, इसका तर्जुमा करना है। सबसे पहले इसका तर्जुमा करना है। जैसे कि ये है कुल्लू, ये वाला कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। इसका तर्जुमा क्या है? पहले इसका मफ़हूम समझना है कि ये यहाँ पर बात क्या चल रही है, फिर फार्मूला अप्लाई करना है तो ही पता चल सकेगा आपको, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको नहीं तर्जुमा आ रहा तो आप तर्जुमा कंजुल इरफान से, कंजुल ईमान से भी देख सकते हैं, अगर आपको तर्जुमा समझ नहीं आ रहा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा कि आप इसका डिक्शनरी से देखकर जो है लफ्जी तर्जुमा करें, तभी आपको सही से पहचान हो सकेगी। ठीक है, तो हम क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है, हाँ, आज की क्लास काफ़ी अहम होने वाली है। आज की क्लास में हम चंद चीज़ें पढ़ेंगे ना। चंद तरकीबें हैं आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। जैसे मातू मातू पहले की तरकीबें किस तरह की जाती है, हमें कैसा पता चलेगा कि किसका किस पर अतफ है। ये भी बहुत बड़ी सवाल होता है और आजमाइश हो जाती है कि किसका अतफ किस पर है, किस इस्म का अतफ किस पर है। तो ये पहचान नहीं हो पाती। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमें भी पहचान हो नहीं पाती थी इसकी। तो किसका अतफ किस पर है, तो इसके हवाले से ज़ाब्ता पढ़ेंगे, उसूल पढ़ेंगे, और उसको फिर उस उसूल को अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद परेशानी नहीं होगी।
कि किसका अतफ किस पर है। अच्छा, मातू पेले के अलावा हम जो पढ़ेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, नायबुल फाइल फेले मजूल के हवाले से भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक मिसाल है, नजर आ रहा है ना आपको? हमारे पास एक मिसाल है कि रूबिया आनी नबी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया। हदीस पाक में ये लफ्ज बकसरत पढ़ते हैं। तो हम इसमें अगर सवाल करते हैं यार रिवायत करने वाला कौन है, तो वो तो नहीं है मेंशन, रिवायत करने वाला मेंशन नहीं है। तो ये फाइल तो होगा नहीं, और फेल मजहूल है। फेल मजहूल में जो है वो नायबुल फाइल आता है। फेल मजहूल जब आता है तो उसके लिए हम नायबुल फाइल बनाते हैं, नायबुल फाइल लेकर आते हैं। अब मुझे यहाँ पर बताएंगे, आप मुझे जब जल्दी से बताइए कि इसका नायबुल फाइल कौन कौन है। रूबी यानी नबी, ये का नायबुल फाइल कौन है? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया, इसका नायबुल फाइल कौन है? कुरीमा बिही। कुरीमा बिही के अंदर जो ये फेल मजहूल है, फेल मजहूल में बिही क्यों आता है, ये भी एक सवाल है। ठीक है, और जब ये मजहूल है तो इसका नायबुल फाइल क्या है? जब ये मजहूल है तो इसका नायबुल फाइल क्या है? जी, किसी के पास जवाब नहीं है? सारे टून बटा टून बैठे हैं, कोई एक तो जवाब दे दे। नहीं पता? अगर आपको ये नहीं पता है, जो कि बेसिक है, ये पता होने चाहिए। हुआ जमीन निकालेंगे? नहीं, हुआ जमीन नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर हम हुआ जमीन निकालेंगे ना तो हमें उसका तर्जुमा भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर हुआ, इसमें से हुआ जमीन निकालते हैं ना, तो हमने उसका तो तर्जुमा किया ही नहीं है। लेकिन हमने क्या रिवायत किया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस हुआ का तर्जुमा हमने किया ही नहीं है। जब किया ही नहीं है, मफहूम में वो आ ही नहीं रहा, तो हम निकालेंगे क्यों? जबकि उसूल है कि जो तरकीब होती है वो मायने के तहत होती है, मफहूम के तहत होती है, तरकीब तहत माना। इसी तरह कुरीमा भी में भी हम इसको और आसान कर देते हैं, कुरीमा भी के अंदर हम बिजाइदिन कर देते हैं, कुरीमा बिजैदिन। ठीक है, तो अब इसका क्या तर्जुमा है? इसका मफहूम यह है कि जैद की इज्जत की गई, जैद की इज्जत की गई। ठीक है, अगर इसमें हम हुआ जमीन निकालते हैं, यहाँ पर यहाँ से हम हुआ जमीन निकालते हैं, तो भाई ये हुआ जमीन एक तो लौटेगी किस तरह, एक बात। दूसरी बात ये कि इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? बोला जैद की इज्जत की गई, इसका तो तर्जुमा नहीं किया गया ना, नहीं किया है हमने। अगर हम तर्जुमा जबरदस्ती कोशिश करें कि उस हुआ की उसकी इज्जत की गई, फिर जैद के साथ क्या हुआ, अगर हम इसका ये तर्जुमा करते हैं कि उसकी इज्जत की गई जैद के साथ, तो ये गलत तर्जुमा होगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जैद के साथ उसकी इज्जत नहीं की गई, इसका कुरीमा बिही होगा, कुरीमा बिजैदी, इसका तर्जुमा होता है जैद की इज्जत की गई। और ये पूरा जो है वो क्या नाम है, फेले मजहूल बनता है। ठीक है, फेले मजहूल बनता है। तो ऐसा नहीं है। जो उसूल आपको पढ़ाया है ना, अत तरकीबु तहतल माना, तो ये वाला जो उसूल है ना, आपने पल्लू से बांध लेना है। ठीक है, आपने जो है वो अपने जैसे ताबीज आप डाल लेते हैं ना, ऐसे ये उसूल आपने ताबीज बना के अपने गले में डाल लेना है ताबीज। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, इस पर अमल नहीं होगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसको समझेंगे ना, इसी चीज को हम समझेंगे आज। ठीक है, क्या जवाब दिया है? जैद मफूल भी, ऐसे कैसे हो गया भाई? मफूल भी तो मंसूब होता है, जैद मफूल भी कैसे हो सकता है? कुरीमा बिसैदिन है, मफूल भी तो मंसूब होता है। मफाइल खमसा जो है, पांच मफाइल, वो तो वो होते हैं, मंसूब होते हैं, मजरूर तो नहीं होते ना। चलो अगर उसको हम वो भी बनाते हैं, मफूल बिही भी बनाते हैं, तो हमें फाइल तो लेकर आना पड़ेगा ना, और वो फाइल नहीं बन सकता।
ठीक है। आज की जो है ना क्लास में हम ये चीज़ समझेंगे, बहुत से लोगों को ये क्लियर ही नहीं है। आपने जो है ना देखे, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये समझा हुआ है कि नाइबुल फाइल जो है सिर्फ वही होता है कि जो मफूल बिही हो, वो नाइबुल फाइल होता है जिस पर काम जी मैं आपको ये बता रहा था कि जो है नाइबुल फाइल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नाइबुल फाइल वहाँ आते हैं जहाँ क्या हो, फेले मजहूल हो। ठीक है, देखें हमारे पास मिसाल है नसारा जैदुन खालिदन। ठीक है, जैद ने खालिद की मदद करी। अब हम ये चाहते हैं कि जैद जो है ना, जो फ़ाइल है वो हमें बयान नहीं करना, हमें काम क्या हुआ है और किसके साथ हुआ है वो बयान करना है। तो हम उसको यूँ करते हैं, नुसिरा खालिदुन, क्या खालिदुन, खालिद की मदद की गई। अब मदद करने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है, नाइबुल फ़ाइल की यही पहचान होती है, पहले मजहूल होता है। एक बात, दूसरी बात ये है कि नाइबुल फ़ाइल जो होता है ना वो मफूल होता है। उमूमी तौर पर नाइबुल फ़ाइल मफूल होता है और उस पर रफ़ा होता है। नाइबुल फ़ाइल मतलब फ़ाइल का नाइब, फ़ाइल की जगह पर आने वाला। समझ आ रही, फ़ाइल की जगह पर आने वाला वो नाइबुल फ़ाइल होता है। तो खालिद की मदद की गई, मदद करने वाला मौजूद नहीं है, तो हम इस वजह से हम फ़ेल मजहूल लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिसालें हैं। ठीक है, अब देखें नाइबुल फ़ाइल किसे, नाइबुल फ़ाइल का नायब साहिब हिदायतुन नाम में लिखा है मफ़ऊलुम मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु, मफ़ऊलुम मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु मतलब क्या है इसका, जिसके फ़ाइल को मफ़ूल, उसका मफ़ूल जिसके फ़ाइल को बयान ना किया जाए। ठीक है, या आपकी आसानी के लिए जो वो मफ़ूल जिसका जो काम करने वाला है, फ़ाइल है, वो बयान ना किया जाए, ज़िक्र ना किया जाए। ठीक है, तो वो नाइबुल फ़ाइल होता है। इसमें इसकी नाइबुल फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, इन्होंने मफ़ऊलुन कहा, मफ़ऊलुन बिही नहीं कहा। ठीक है, मफ़ूल कहा, मफ़ूल बिही नहीं कहा। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए कि भाई नाइबुल फ़ाइल सिर्फ मफ़ूल बिही नहीं होता बल्कि और भी होता है। मफ़ूल बिही की मिसाल तो आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मफ़ूल बिही दुरीबा खालिद, ये मफ़ूल बिही की मिसाल है। खालिद को मारा गया। ठीक है, ये मफ़ूल बिही की मिसाल है। इसी तरह हमारे पास आती है, इसी तरह हमारे पास है मफ़ूल, मेरी पेन नहीं चल रहा। इसी तरह हमारे पास जो होता है ना मफ़ूल फ़ी भी होता है, जो नाइबुल फ़ाइल बन रहा होता है। मफ़ूल फ़ी भी नाइबुल फ़ाइल बनता है। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है कि जैसे सूमा, रोज़ा रखा गया, रमज़ान, रमज़ान का, रमज़ानू नाइबुल फ़ाइल है ना, रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखा गया, तो ये सूमा फ़ेल बनेगा और ये नाइबुल फ़ाइल बनेगा। और रमज़ान हकीकतन मफ़ूल फ़ी है। ठीक है, इसी तरह सूमा, सीमा यौमुन, दिन का रोज़ा रखा गया। ये यौम जो है ना, ये मफ़ूल फ़ी है, ज़र्फ़ है, जो कि यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल बन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ मफ़ूल बिही नाइबुल फ़ाइल नहीं बनता। इसी तरह हमारे पास मफ़ऊल मुतलक होता है जो नाइबुल फ़ाइल बनता है। इसकी मिसाल क्या है, जुलिसा, जलसतुन, एक मरतबा बैठा गया, ये मफ़ूल मुतलक है हकीकतन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल के तौर पर वाक़ हो गया, एक मरतबा बैठा गया। इसी तरह हमारे पास ये नाइबुल फ़ाइल है। ठीक है, तो ये साथ साथ इसकी तरकीब भी देखें। और इसी तरह हमारे पास एक मिसाल आती है, जुलिसा अमामुल अमीर, अमीर के आगे, अमीर के आगे बैठा गया, अमीर के आगे बैठा गया। ये जो अमीर के आगे ना, अमाम, ये नाइबुल फ़ाइल है। तो जुलिसा फ़ेल होगा, अमाम मुदाफ़, और अमीर मुदाफ़, मुदाफ़ इलैह मिलकर ये फिर बनेंगे नाइबुल फ़ाइल। ठीक है, तो ये नाइबुल फ़ाइल सिर्फ मफ़ूल बिही नहीं होता बल्कि मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल मुतलक, ठीक है, और भी दीगर मफ़ाइल जो हैं वो नाइबुल फ़ाइल बन रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये आता है नुसीरा नसरुन हसन, नुसरा अच्छी मदद की गई। ठीक है, अच्छी मदद हुई, अच्छी मदद की गई। अब मदद करने वाला है वो पता नहीं है या आप बताने नहीं चाह रहे, तो आप ये कहेंगे कि यार अच्छी मदद हुई है, बहुत ज़बरदस्त मदद हुई है। ठीक है, तो ये नसरुन और हसनुन मौसूफ सिफत मिलकर क्या बनेंगे, नाइबुल फ़ाइल बनेंगे। ठीक है, इसम जो होता है ना, पहले लाजिम,
फ़ेले लाजिम का फ़ेले मजहूल नहीं बनता। फ़ेले लाजिम का फ़ेले मजहूल नहीं बनता। फ़ेले लाजिम का आप फ़ेले मजहूल बनाना चाहें नहीं बनता। हाँ, फ़ेले मुताद्दी है उसका आप बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास मिसाल है, फ़ेले लाजिम की मिसाल है करूमा। करूमा ये फ़ेले लाजिम है, इसका मतलब है इज़्ज़त वाला हुआ वो एक मर्द। ठीक है, अब ये फ़ेले लाजिम है, इसका फ़ेले मारूफ जो कि मौजूदा है तो आ सकता है, लेकिन फ़ेले मजहूल नहीं आ सकता। फ़ेले मुताद्दी का जो फ़ेले मुताद्दी का फ़ेले मजहूल भी आ सकता है और मारूफ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, मारूफ और मजहूल दोनों आ सकते हैं। इसकी मिसाल क्या है, जैसे कि दरबा भी पढ़ सकते हैं और दुरीबा भी पढ़ सकते हैं। दरबा मारा उस एक ने और दुरीबा मारा गया वो एक पर। लेकिन करूमा है ना, करूमा का करूमा से कुरीमा नहीं होगा। आपने कभी भी कुरीमा नहीं देखा होगा, कुरीमा भी ही देखा है, कुरीमा नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर ये है करूमा, इज़्ज़त की, इज़्ज़त वाला हुआ वो एक बात। ठीक है, कुरीमा करके आप ये तर्जुमा करें कि इज़्ज़त की गई उसकी, तो वो मुताद्दी हो जाएगा। ये मुताद्दी वाला तर्जुमा है। तो फ़ेले लाजिम का फ़ेले मजहूल नहीं आता, तो अब क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ एडिशन करनी पड़ती है। फ़ेले लाजिम को फ़ेले मजहूल बनाने के लिए हमें फ़ेले लाजिम को पहले मुताद्दी करना पड़ेगा, उसके बाद हम फ़ेले मजहूल लेकर आएंगे। ठीक है, फ़ेले लाजिम को मुताद्दी करने के लिए हम पता क्या करते हैं, जैसे करूमा है ना, इसको क्या करेंगे, कुरीमा बिही कर देंगे, कुरीमा बिही। तो अब इसका तर्जुमा होगा कि उसकी इज़्ज़त की गई। ये कुरीमा बिही ये मुताद्दी हो गया बा हरफ जर की वजह से। कुरीमा बिही ये कुरीमा फ़ेल ये मुताद्दी हो गया बा हरफ जर की वजह से। इसको हम लाजिम नहीं कह सकते, ये फ़ेले लाजिम नहीं है, बल्कि फ़ेले मुताद्दी है, मुताद्दी बा हर्फ कहेंगे इसे। तो ये पता चला फ़ेले लाजिम का जो वो फ़ेले मजहूल नहीं आता, उसको फ़ेले मजहूल आने के लिए पहले उसको मुताद्दी करना पड़ेगा बा हरफ जर के ज़रिए या किसी और के जैसे। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है ना ज़हाबा, इसका मतलब होता है गया। ठीक है, अब इसको कुरान पाक में मुताद्दिक किया गया है, ज़हबल्लाहु बिनूरिही, बिनूरिहिम या बिनूरिही जो भी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उनके नूर को ले गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसका माना जाना होता है वैसे, लेकिन इस बा हरफ जर की वजह से ये मुताद्दी हो गया, जिसका मतलब होता है ले जाना, जिसका मतलब हो गया ले जाना। तो अल्लाह उनके नूर को ले गया। ठीक है, तो ये अब फ़ेले लाजिम नहीं रहा, बल्कि ये फ़ेले मुताद्दी हो गया। तो इसका इसी वजह से हम फ़ेले आप बोलते हैं ना कि फ़ेले लाजिम के मजहूल में बा क्यों आता है, उसकी इसका यही जवाब है कि हम बा जो है ना मुताद्दी करने के लिए लेकर आते हैं। फ़ेले लाजिम के को मुताद्दी करने के लिए हम बा हरफ जर लेकर आते हैं, वरना इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं है इसका। ठीक है, तो अब इसमें नायबुल फ़ाइल कौन सा है, जब ये फ़ेले मजहूल है तो इसमें नायबुल फ़ाइल कौन सा है, ये समझने की चीज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से हुआ ज़मीर निकालते हैं, जो कि गलत होता है। इसमें हुआ ज़मीर नायबुल फ़ाइल नहीं होती, बल्कि नायबुल फ़ाइल ये ज़मीर होती है जो कि मजरूर है। ठीक है, मैं इसको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो कुरीमा बिही की तरकीब क्या होगी, कुरीमा बिही की हम यूँ तरकीब करेंगे कि जैसे ये है ना कुरीमा बिही। ठीक है, तो कुरीमा फ़ेल और ये जो बा है ये है तादिया के लिए। ठीक है, बा तादिया के लिए हरफ जर, बा जार तादिया के लिए। ठीक है, मुतादी करने के लिए। और ये जो ज़मीर है ना, ये लफ्ज़न मजरूर है लेकिन महल्लन मरफू है। नायबुल फ़ाइल हमेशा मरफू होता है ना, ये पढ़ा है ना आपने। तो हम इसका ये कहेंगे कि ये लफ्ज़न मजरूर है लेकिन महल्लन मरफू है, हकीकतन ये मरफू ही है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे नायबुल फ़ाइल। फ़ेल अपने नायबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। ठीक है, तो और इसी तरह ज़हबल्लाहु बिनूरी, इसकी तरकीब तो आसान है, ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है और ये मुताद्दी करने के लिए आया है। और यहाँ पर ये जार बनेगा, ये मजरूर बनेगा, यानी इसकी जो तरकीब होगी ना वो इसी अंदाज में होगी जिस तरह आप पढ़ते आए हैं तरकीब। ठीक है, अब हमारे पास एक है मिसाल रुविया अनिन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया। देखिए, आपको ये बिल्कुल पता चल रहा है, वाज़ेह पता चल रहा है कि जो नायबुल फ़ाइल है वो सिर्फ मफ़ूल बिही नहीं होता, बल्कि मफ़ूल फ़ी भी होता है, मफ़ूल मुतलक भी होता है। ठीक है, मजरूर भी होता है। ठीक है, जार मजरूर भी मफ़ूल नायबुल फ़ाइल बन रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अनिन नबी इसमें रुबिया फ़ेल, ये जार है। ठीक है, और ये है मजरूर। जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ वगैरह नहीं बनेंगे, बल्कि जार मजरूर मिलकर ये बनेंगे नायबुल फ़ाइल। ठीक, ये नायबुल फ़ाइल बनेंगे, जार मजरूर मिलकर नायबुल फ़ाइल बनेंगे। इस तरह इसकी तरकीब हुई।
बाद ने कहा है कि जार मजरूर जो है ये मिलकर नाइबुल फ़ाइल बनेंगे। बाद ने कहा कि हम सिर्फ जो मजरूर है इसको नाइबुल फ़ाइल बनेंगे, यानी इसकी तरकीब यूँ करेंगे, रूबिया यानी नबी की तरकीब हम क्या करेंगे, रूबिया फ़ेल, ये हरफ जर कहकर इसको छोड़ देंगे, हरफ जर, और ये नबी की जो है ना ये बनेगा नाइबुल फ़ाइल। ठीक है, ये नाइबुल फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो इस तरह इसकी तरकीब होगी। इसी तरह हमारे पास ये नफ़ीक़ा फ़िस्सूरी नफ़क़तुन वाहिदतुन, ये नफ़क़तुन वाहिदतुन है। ठीक है, तो ये नफ़ीक़ा फ़ेल है और फ़ी जार, ये जार मजरूर मिलकर ये इसके मुतालिक होंगे ज़र्फ़े। तर्जुमा क्या है इसका, तर्जुमा ये है कि सूर एक मरतबा सूर फूका गया। ठीक है, सूर तो आप समझते हैं ना, और इसका मायना फूकना है। ठीक है, जिस तरह बांसुरी बजाते थे इस तरह हम हवा हवा फेंकते हैं उसमें, तो एयर फेंकते हैं मुंह से, तो उसमें अब वो सीटी पैदा होती है, तो ये इसमें फूका जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके मुतालिक होगा, ये बनेगा ज़र्फ़ लव। और नफ़क़तुन वाहिदतुन ये मौसूफ़ सिफ़त है, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये मफ़ूल मुतलक बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम मफ़ूल मुतलक नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मरफ़ू है। मफ़ूल मुतलक मरफ़ू नहीं होता, मंसूब होता है। ठीक है, तो ये हकीकतन मफ़ूल मुतलक है क्योंकि इसका हम मायना मज़दर है, लेकिन यहाँ पर ये बनेगा नाइबुल फ़ाइल। ये है मफ़ूल मुतलक लेकिन नाइबुल फ़ाइल बनेगा। फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। इसी तरह हमारे पास है मुर्रा बि हिंदिन, हिंदा, मुर्रा बि हिंदिन, ये जार है, हरफ जर है। ये मुर्रा, इसका मतलब क्या है कि हिंदा के पास से गुज़र हुआ, हिंदा के पास से गुज़र हुआ। ये गुज़रने वाला कौन है वो वाज़ेह नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मुर्रा फ़ेल, ठीक है, मर्रा का मजहूल है, फुल मुर्रा फ़ेल है, और ये जो है ना बिहिंदिन क्या बनेगा, ये जार मजरूर नाइबुल फ़ाइल बनेगा। ये जार है, ये मजरूर है, जो महल्लन, ये हिंदिन महल्लन मजरूर है, लफ्ज़न मजरूर है, महल्लन मरफू है। हमारे पास एक लफ्ज़ है तो ये जो है तो ये बा, ये तादिया के लिए है, और ये जार है। ठीक है, और ये बनेगा नाइबुल फ़ाइल। इसकी यूँ ही तरकीब करेंगे। ठीक है, फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। और ठीक है, तो ये इस तरह जो है ना हमारे पास तरकीबें होती हैं। नाइबुल फ़ाइल जो बनते हैं, उमूमी तौर पर जो नाइबुल फ़ाइल वही बनता है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। मफ़ूल भी ज़्यादातर यही बनता है, लेकिन ये भी बन रहा होता है कभी कभी। ठीक है, और इसके अलावा मफ़ूल मुतलक और दीगर भी बन रहे होते हैं। मातुफ़ आया और मातुफ़, इसकी तरकीबें बहुत आसान होती है। अतफ़, किसका अतफ़ किस पर होगा इसकी पहचानना उमूमन नहीं हो पाती, इसी वजह से तर्जुमे में भी खराबी होती है। ठीक है, देखिए तरकीबों का मकसद यही है कि आपको मफ़हूम आपका क्लियर हो जाए, बात क्या चल रही है यही क्लियर हो। जब इसका मकसद ही असली यही है ना, तो इस तरकीब के ज़रिए आपको तर्जुमा भी ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। जिसकी आपको तरकीब आ गई तो आपको डेफिनेटली उसका तर्जुमा भी आ गया। ठीक है, इस वजह से तरकीब पढ़ रहे हैं, तरकीब के साथ साथ हम तर्जुमे को भी क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक उसूल याद रखना है कि इस्म का जो अतफ़ है ना वो होगा इस्म पर, इस्म का अतफ़ इस्म पर होगा, फ़ेल का अतफ़ जो है वो फ़ेल पर होगा। ठीक है, जुमले का अतफ़ जुमले पर होगा। ठीक है, जार मजरूर है हमारे पास, जार मजरूर का अतफ़ जो है वो जार मजरूर पर होगा। इसी तरह इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर का अतफ़ इसमें ज़ाहिर पर होता है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इस चीज़ को समझते हुए, इस उसूल को जहन में रखते हुए आपने जो है ना वो काम वो करना है। मुफ़रद का अतफ़ मुफ़रद पर, जुमले का अतफ़ जुमले पर होता है, तो मुफ़रद का अतफ़ मुफ़रद पर होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर जा ज़ैदुन, आसान सी मिसाल ले लें, जा ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद आया और अमर आया, तो इसका अतफ़ इस पर है डेफिनेटली। तो हमें कैसे पता अच्छा चला इसका अतफ़ इस पर है? इसका एक कायदा है, इसका एक ज़ाब्ता है, वो हिदायतुन नहव में भी लिखा हुआ है कि आप मातूफ़ को मातूफ़ अलैह की जगह पर रखकर आप देखो, अगर दुरुस्त हो, तर्जुमा दुरुस्त बन रहा है तो ठीक है, वरना फिर अतफ़ इसका दुरुस्त नहीं है। तो हमने इसको उठाकर यहाँ रखा, तो हमने कहा अमरुन व ज़ैदुन, इस तरह कर दिया, जा ये नीचे उतर आया। तो अब तर्जुमा होगा कि अमर आया और जैद आया। ऊपर में भी यही थी, जैद और अमर के आने की बात हो रही थी, नीचे भी यही है कि अमर और जैद के आने की बात हो रही है। तो अतफ़ यहाँ पर दुरुस्त है, इसका इस पर अतफ़ है। इसी तरह दूसरी मिसाल, अना व अंता सदीक़ानी,
मैं और तुम दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। तो इसकी तरकीब किस तरह होगी, यही है कि ये बनेगा मातूफ़ अलैह। मैं करके बता देता हूँ। ये बने, पहले मातूफ़ अलैह आता है, फिर मातूफ़ आता है, ठीक है। ये वाव हरफ़ अतफ़ बनेगा, इसको आतिफ़ा भी लिख सकते हैं, और अंता मातूफ़ बनेगा, ठीक है। और सदी कहानी जो है ये सदी कहानी जो है सिफ़त मुशब्बा का सीगा है। इसमें जो है हुमा ज़मीर इसका नाइबुल फ़ाइल होगी। फिर ये शिबा जुमला बनेगा, शिबा जुमला बनकर फिर बनेगा ये हमारा ख़बर, और ये मातूफ़ अलैह और मातूफ़ मिलकर मुब्तदा बनेंगे, ठीक है। तो ये मुब्तदा ख़बर जुमला है इसमें। इसी तरह हमारे पास एक तरकीब होती है अस्सलातु, इसको हम ले लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी सी तरकीब है ना, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अस्सलातु अला सय्यदिल अंबिया। आसान सी तरकीब है, बड़ी इबारत है लेकिन आसान तरकीब है। व अला आलिही अजमाइन, व अला आलिही अजमाइन। आप इसको हम खोल लेंगे, तहलील कर लेंगे। आलिही है, ठीक है, ये अलग है, ज़मीर अलग है। अब तर्जुमा इसका करते हैं, मफ़हूम क्या है, इसकी बात क्या चल रही है कि दुरूद हो अनबिया के सरदार पर, ठीक है। अनबिया के सरदार, मुदाफ़िले का फार्मूला लग रहा है, नकला प्लस मारफा है, और जो दूसरा इसी में वो मजरूर है, तो ये मुदाफ़िले का फार्मूला होता है। और अनबिया के सरदार पर दुरूद हो, और उनकी आल पर, अजमाइन तमाम, उनकी तमाम आल पर, ठीक है। ये मुदाफ़ है। अब जो अजमाइन है ना, ये इसकी सिफत बयान कर रहा है। ये जो आल है ना वो तमाम होनी चाहिए, आल तमाम हो, ठीक है, तमाम आल पर, तो इसकी सिफत बयान कर रहे हैं, तो ये सिफत है। और उसूल है कि अगर मुदाफ़, ये मुदाफ़ है, ज़मीर मुदाफ़िल है, मुदाफ़ की अगर सिफत लगाना हो तो वो मुदाफ़ इले के बाद आती है। तो इसी उसूल के तहत अजमाइन मुदाफ़ इले के बाद आई है इसकी सिफत, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे मुब्तदा, अला जार है, ये मुदाफ़िल मुरक्कब इज़ाफ़ी है, और इसको हम बनाएंगे मजरूर। वाव आतिफ़ा है, जब आतिफ़ा है तो हम, इसका अतफ़ भी है इस पर, और ये अला ये जार है, आली ही मुदाफ़िल है, ठीक है। और मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, आप मुकम्मल तरकीब करेंगे। मुदाफ़िल मिलकर हम मौसूफ़ बनाएंगे इब्तिदान, क्योंकि इसकी सिफत आ रही है ना, और ये सिफत है। मौसूफ़ सिफत मिलकर फिर बनेगा मजरूर, जार मजरूर मिलकर क्या बनेगा, ये भी जार मजरूर मिलकर, ये दो जार मजरूर है ना, तो क्या बनेगा, ज़र्फ़ लग बनेगा, ज़र्फ़ मुस्तक़र बनेगा, ज़र्फ़ मुस्तक़र हम बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले वाव आतिफ़ा है, तो इस जार मजरूर का अतफ़ इस जार मजरूर पर हो रहा है, इसका अतफ़ इस पर हो रहा है। हम इसको कहेंगे कि ये जो अला आलिही अजमईन है ना, ये जार मजरूर है, इसका अतफ़ अला सय्यदिन, या यूँ कहेंगे अला का अतफ़ अला पर है, ठीक है। अला का अतफ़ इस पूरे जार मजरूर का अतफ़ इस जार मजरूर पर है। तो हमें कैसे पता चला, इस वजह से पता चला, हमने इसको उठाकर यहाँ रखा, इसको उठाकर यहाँ रखा, यानी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब हम तर्जुमा करेंगे, दुरूद हो, पहले हमने इधर रखा है ना, तो पहले हम, आप तसव्वुर करें कि ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो हम तर्जुमा करेंगे दुरूद हो तमाम, उनकी तमाम आल पर और अनबिया के सरदार पर। तर्जुमा दुरुस्त हो रहा है, बैठ रहा है। पहले भी यही बात थी कि सैयदुल अंबिया पर दुरूद की बात चल रही थी पहले वाली तरकीब में, और उनकी आल पर दुरूद की वाली दुरूद भेजने की बात चल रही थी। जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करी, इसको हम यहाँ लेकर आए और इसको हम यहाँ लेकर आए, तब भी बात यही चल रही है, मफहूम नहीं बिगड़ रहा है, एक ही बात हो रही है। तो हमने कहा इस जार मजरूर का था, इस जार मजरूर पर है, तो ये जार मजरूर बनेगा मातूफ़ अलैह, पहले मातूफ़ आता है, फिर मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर फिर बनेंगे ज़र्फ़े मुस्तक़र, ठीक है। ज़र्फ़ मुस्तक़र पहला वाला फार्मूला है कि अगर कुछ देखें, अस्सलात जो है ना, ये यहाँ पर मज़दर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसके मुतालिक तो होगा नहीं, और कोई फ़ेल या शिबा फ़ेल भी नहीं, तो हम महज़ूफ़ ही निकालेंगे यहाँ से, और वह है नाज़िलातुन। नाज़िलातुन आप फ़ेल आम भी निकाल सकते हैं, साबिततुन, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है फ़ेल ख़ास कि दुरूद नाजिल हो, ठीक है। नाज़िलातुन पढ़ा हमने, ता ये इस वजह से लेकर आया क्योंकि यहाँ पर भी ताती है, मोनस थी। तो ये इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल, इसमें जो हिया ज़मीर है ना, ये बनेगी फ़ाइल, राजे बसुए मुब्तदा सलात, ये इसकी तरफ लौटेगी, ठीक है। इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होगा, शिबा जुमला इसमिया होकर फिर बनेगा ख़बर, फिर पीछे मुब्तदा, फिर मुब्तदा ख़बर जुमला इसमिया। तो ये मातूफ़ की तरकीब बनती है, ठीक है। अब हम कुरान की कुछ मिसालें ले लेते हैं। अब ये हम एक मिसाल है हमारे पास कुरान की, वहबना, और हमने
दिया, अता किया, हबना लहू इसहाक व याकूब, हमने इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा हतिया दिया, हिबा किया, ठीक है, उनको सॉरी, और हमने उनको इसहाक और याकूब दिए, इसहाक व याकूब, उनको ये लाम का हर जगह लिए लिए के लिए तर्जुमा, हमने उनके लिए इसहाक और याकूब दिए, ये अजीब सा तर्जुमा होता है, बेरब तर्जुमा होता है, ठीक है, हमारी ज़बान में इस्तेमाल नहीं होता, तो उनको दिया। इस लाम का तर्जुमा काकी के साथ, को के साथ किया जाता है, तो इसको मैंने पिछली आपको क्लास में बताया भी था। तो ये जो इस वाव को तो हम छोड़ देंगे, ये आतिफ़ा होगा या पीछे जो बात चल रही होगी उसी हिसाब से होगा। वहबना, इसकी हमने तहलील कर ली, वहबना फ़ेल है, और ये ना ज़मीर है ना, ये ना ज़मीर, और हमने दिया, ठीक है, तो देने वाले हम हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला है, तो ये फ़ाइल है। उनको दिया इसहाक, तो ये लहू जो है ना, ये जार मजरूर है। अब इस तर्जुमे में यही बन रहा है कि ये मफूल बिही है, कि देन किसको दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, इसहाक और याकूब, ये अता किए जा रहे हैं, तो ये भी मफूल बिही बन रहा है और ये भी। तो तर्जुमे में ऐसा, मफहूम में ऐसा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसको हम जार मजरूर ही बनाएंगे, ठीक, ये जार है और ये मजरूर है, ठीक है, जार मजरूर। मफूल बिही से पहले हर पे जार आ जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे जो ज़र्फ़ मकान होता है, उससे पहले फ़ी लेकर आ जाते हैं हम, ज़र्फ़ मकान से पहले फ़ी लेकर आ जाते हैं, तो वो ज़र्फ़ ही कहलाता है हकीकतन, लेकिन जब जार आने की वजह से तो हम उसको जार मजरूर की तरतीब करते हैं। तो ये जार है और ये मजरूर है, और ये ज़र्फ़ लव बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्योंकि इसका इसके साथ पूरा कनेक्टिविटी है, रिलेशन है। इसहाक, ये हमारे पास बनेगा मातूफ़ अलैह, यह आतिफ़ा है, और ये बनेगा हमारे पास मातूफ़ अलैह, और मातूफ़ से मिलकर क्या बनेगा, मफूल बिही, क्योंकि इसहाक और याकूब दिए जा रहे हैं, मंसूब भी है, ठीक है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल, मफूल बिही, ज़र्फ़ लव से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। तो सिंपल तरकीब है। इसी तरह औहाइना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़, ये पहले मातूफ़ अलैह, अब मातूफ़ अलैह आता है, फिर मातूफ़ अव्वल, मातूफ़ सनी, मातूफ़ सालिस। तो इस तरह इसकी तरकीब होती है, जो कि बहुत आसान है। तो मातूफ़ लेगी, हमने कहा कि इसका अतफ़ इस पर है ना, तो हमने ये पहचाना कि हम इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो मफ़हूम एक ही बैठेगा, तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह जुमले का जुमले पर अतफ़ की मिसाल देखें क्या है। हमने कहा इश तराइतु अलफ़रसा, मैंने घोड़ा ख़रीदा, वबिअतुल बक़रा। अच्छा, ये तरकीब जो है ना वो नज़र नहीं आई, अच्छा ये तरकीब जो है वो नज़र नहीं आई, ठीक है, तो इस तरकीब को हम समझते हैं। अब ये देखें, इश्तराइतुल फ़रसा वबिअतुल बक़रा, जुमले का तब जुमले पर, मैंने फ़रस को ख़रीदा, इश्तराइतु फ़ेल है, ये ता ज़मीर फ़ाइल है, ये मफ़ूल बिही है। इस तरह बिअतु फ़ेल है, ता ज़मीर फ़ाइल है, ये मफ़ूल, सिंपल, ठीक है। तो इस जुमले का तब जुमले पर है, तो मुझे कैसे पता चला कि इस पूरे जुमले का अतफ़ इस पूरे जुमले पर है। तो मैंने क्या किया, इसका उसूल अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया, इसको उठाकर इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा बिअतुल बक़रा, मैंने गाय ख़रीदी, और इश्तराइतुल फ़रसा, ठीक है, और घोड़े को मैंने गाय बेची और घोड़े को ख़रीदा। तर्जुमा मफ़हूम एक ही, यहाँ पर भी यही बात हो रही है, यहाँ पर भी यही बात हो रही है। पता चला कि इसका अतफ़ इस पर हो रहा है, यानी जुमले का अतफ़ जुमले पर हो रहा है। तो इस तरह पता, कभी भी आपको परेशानी हो ना कि यार किसका अतफ़ किस पर है, तो आप उसको उठाकर उस जगह पर रख दो, ठीक है, उसको उठाकर मातूफ़ अलैह की जगह पर रखकर तर्जुमा बिठाकर देखो हो रहा है ही नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो अतफ़ दुरुस्त नहीं है, अगर हो रहा है, तर्जुमा दुरुस्त हो रहा है, तो अतफ़ दुरुस्त है, ठीक है। तो